how are you? Today I will talk you about the topic of application of AI, मतलब uses क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, लिमिटेशन उसकी कमियां क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं। जो पहले हम यूजेस देखते हैं, कहाँ पे फर्स्ट यूज़ होता है, गेम्स में। गेमिंग में हम गेम डेवलपर यूज़ द AI टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द स्ट्रेटजी, मतलब गेम्स की स्ट्रेटजी को हम इम्प्रूव करने के लिए AI का यूज़ करते हैं। लाइक एज अ AI के ईजिली गेम्स हम देखते हैं, चेस हो गया, पोकर, टिक टैक टॉय, इट लाइक अ गेम्स डेवलपर ऑल्सो यूज़ मतलब ये सारी जो गेम्स है किसका यूज़ करती है, हमारी AI एप्लीकेशन का। आगे आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, द हेल्प्स टू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये क्या करती है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू जो हमारा कंप्यूटर है ह्यूमन के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जो ह्यूमन यूज़ करते हैं। द गेम माइंस्ट्री एनिमल इज, ये गेम बताई हुई है, माइस्ट्री एनिमल इज बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मतलब किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब माइस्ट्री एनिमल किसके ऊपर बेस्ड है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर। मतलब कंप्यूटर सिस्टम ह्यूमंस के वर्ड्स को मतलब वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। नेचुरल लैंग्वेज जो ह्यूमन बोलता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब these systems are used to provide the advice, explanation, solution, etc. to users. एक्सपर्ट मतलब बहुत एडवांस सिस्टम हो गया, कंप्यूटराइज एक्सपर्ट सिस्टम में हम इसका यूज़ करते हैं। क्या विजन सिस्टम, जो हम AI सिस्टम यूज़ है ये टू ये विजन सिस्टम क्या करता है, ये जो इसका AI में यूज़ क्या है, ये क्यों, ये जो सिस्टम है किसको अंडरस्टैंड करता है, इमेजेस को। ठीक है, दीज इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन फेसेस, डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट्स, आइडेंटिफाइंग डैमेजिंग बिल्डिंग्स, मतलब फेस रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, इमेजेस को पहचानने के लिए हम विजन सिस्टम का यूज़ करते हैं। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज, मतलब अपने टेक्स्ट वगैरह जो हमने लिखा है उसमें हम इस AI का यूज़ करते हैं, ह्यूमन की। इस पॉइंट को पढ़ना, इंटेलिजेंट रोबोट, मतलब AI विडली बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव द वर्किंग, रोबोट्स की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए हम AI का यूज़ करते हैं। अब आके लिमिटेशंस क्या हैं, ये आप पढ़ने हैं, खुद कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या है, सिंपल इंग्लिश वर्डिंग है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कांटेक्ट कर लेना। आगे हमारा आता है 3 डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन से, एक तो डाटा, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज। मैं आपको बताती हूँ डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है, कच्चा डाटा होता है। हम AI का कोई भी सिस्टम बनाना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, डाटा की ज़रूरत होगी। विदाउट डाटा हम कुछ भी सिस्टम, AI की टेक्नोलॉजी कोई भी, अगर हमारे पास टेक्स्ट नहीं है तो नहीं हम कुछ लिख सकते, इमेजेस वाला डाटा नहीं है तो हम AI सिस्टम में इमेजेस नहीं लगा सकते। ठीक है, वीडियो डाटा नहीं है तो हम वीडियो कैसे, मतलब डाटा एक बहुत कॉमन सी चीज़ है AI सिस्टम को बनाने के लिए। विदाउट डाटा हम AI सिस्टम को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वही कह रहे हैं, डाटा इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम रेफर्स टू डाटा दैट राइट टू AI सिस्टम इन क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ फॉर रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस विल नॉट हेल्प द डाटा कंटेनिंग इमेजेस ऑफ डॉग। हमारा सिंपल सा कोई इमेजेस रिकॉग्नाइजेशन का AI सिस्टम है, हमने इमेजेस को पहचाना है। अगर हमारे पास इमेजेस ही नहीं होगी, इमेजेस वाला डाटा ही नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। वही कह रहे हैं, डाटा बहुत कॉमन सी डोमेन है, विदाउट डाटा हम कुछ नहीं कर सकते। आगे इन्होंने टाइप्स बताए हैं। सोर्स डाटा कौन सा है, फॉर रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम के लिए सोर्स डाटा का होता है। टेक्स्ट डाटा फॉर ऑटोमेटिक क्लासीफाइंग, जो क्लासीफाइंग करना सिस्टम को, इसके लिए। इमेजेस एंड वीडियो डाटा फॉर कंप्यूटर विजन सिस्टम, वीडियो डाटा विजन सिस्टम
जो हम इमेजेस वगैरह को पहचानना है, ठीक है, इमेजेस को रिकॉग्नाइज करना है, तो इसके लिए हमें वीडियो इमेजेस वाला डाटा विज़न पढ़ा था ना, कैसे यूज़ करते हैं विज़न सिस्टम का इमेजेस को पहचानने के लिए। इसी कह रहे हैं इमेजेस को पहचानने के लिए या विज़न सिस्टम के लिए हम क्या इमेजेस वाला डाटा यूज़ करेंगे। टेक्स्ट डाटा लाइक एज आ कोई भी ऑटोमेटिक क्लासिक टेक्स्ट डाटा, कोई लिखा हुआ डाटा हो गया। सोर्स डाटा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, बोलने के लिए वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम के लिए हम सोर्स डाटा का यूज़ करेंगे। आ गया था कंप्यूटर विज़न। कंप्यूटर विज़न क्या है? टेक्नोलॉजी यूज फॉर मेकिंग मशीन सी एंड प्री रिसीव ह्यूमन वर्ल्ड एज ह्यूमन बीइंग डू। कहना ह्यूमन वर्ड्स को प्री रिसीव कर लेता है एज ह्यूमन बीइंग्स डू। जो ह्यूमन बीइंग करते हैं उसको प्री रिसीव करता है। द रिक्वायर, इसके लिए हम जैसे मान लो आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, आप क्या करते हो, फेसबुक पे आपके पर्सन का नेम लगा हुआ है, आपकी इमेज नहीं लगी, आप पहचानोगे नहीं, बट उसकी इमेज लगनी होने की वजह से आप उसको बंदे को पहचान लोगे। उससे बात करने से पहले ही आप उसको पहचान लोगे। आपने उसको पहचान लिया, प्री बात करने से पहले ही ह्यूमन को पहचान लिया, प्री रिसीव कर लिया, ह्यूमन वर्ड को कहने से पहले ही आपने उसको पहचान लिया। तो ये हो गया कंप्यूटर विज़न। मतलब ह्यूमन को कुछ कहने से पहले प्री रिसीव करने से हम उसको पहचान लेते हैं, ठीक है। लाइक स्नैपचैट में हम अपना फेस लगाते हैं तो हम अपनी फेस रिकॉग्नाइजेशन जो हमारी हो जाती हैं, यही बोला हुआ है। ये यूज़ किसके लिए करते हैं हम? एक तो फेस को पहचानने के लिए, फेस रिकॉग्नाइजेशन, इमेज को लेने के लिए, आगे गेमिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, सर्वेलेंस, इट इंक्लूड टू आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स, इलीगल जो सर्वाइलेंस जो इलीगल्स काम होते हैं उसमें हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मार्ट कार, सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती हैं, अपने आप जो कार चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, उसके अंदर हम कंप्यूटर विजन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये एआई को बनाने में काम आती है। इसमें क्या है कि हमने अपनी बात रखनी है, तो हम अपनी कोई कम्युनिकेशन करनी है एआई सिस्टम में, हम कम्युनिकेशन एक सिंपल नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश स्पोकन का ही यूज़ करेंगे, कोई अलग लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज का यूज़ करता है, बट हम क्या एक सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, कोई फालतू कोई और लैंग्वेज नहीं जो हो वो समझ ना सके। इसके दो मेन वो है कंपोनेंट लगा सकते हैं आप। 2 मिनट। हाँ, दो अपने कौन से कंपोनेंट है, एक तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, मीन्स फर्स्ट हमने जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं या जो मैं आपको बोल के आप मेरी भाषा को पहले समझोगे उसको अंडरस्टैंड करना। तीसरा हम नेचुरल, फिर जब समझने के बाद हम उस चीज़ को जनरेट करेंगे, बनाएंगे। उस जनरेशन में 3 स्टेप्स आएंगे हमारे। एक फर्स्ट क्या आएगा, टेक्स्ट प्लान। हम टेक्स्ट जो प्लान हमने जो भी चीज़ रखी हुई है, स्टोर की हुई है, समझने के बाद माइंड में उसको रिट्राइव करेंगे, लेंगे, फिर उसको सेंटेंस बनाएंगे, उसके वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, जो हमने सिस्टम में लगाने हैं उसको सेंटेंसेस में सेट करेंगे। देन हम क्या उस थर्ड स्टेप में हम जो सारे सेंटेंसेस बना लिए, डाटा हमने ले लिया, उसको रियलाइज़ करेंगे, समझेंगे इंफॉर्मेशन। जैसे आपने ये बुक बनाने के लिए, ये मान लो आपकी एआई सिस्टम के थ्रू बुक बनी हुई है, आप इस बुक में पहले उन्होंने जो कंटेंट लाना है उसको स्टोर किया होगा, वो लिया, उसके बाद उन्होंने सेंटेंसेस मतलब कोऑर्डिनेशन सेट की, फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे कौन, वर्ड सेट किए, कैसे कैसे वर्ड्स, कैसे कैसे पिक्चर्स लगानी, ये सेट की, फिर उसमें बाद सेंटेंसेस बन गए। फिर उन्होंने हम सारी बुक को चेक किया कि ऑल सारा बुक वर्क कर रहा है, रियलाइज़ किया, समझा,
Okay, so your today's lecture is over, today's topics is over. If you have any query, then please contact me. Thank you. Stay at home, stay safe.